दोस्तों फाइनली आईबीपीएस का रिजल्ट जो है वो आ गया है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसओ का रिजल्ट हमें कल देखने को मिला। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों को। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ना, जो जो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आए हैं, तो वो खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कल मैंने कई बच्चों से बात भी करी तो वो कह रहे हैं कि हाँ सर, हमारी तैयारी हम खुद मानते हैं कि उस लेवल पे नहीं थी जो होनी चाहिए। ऐसे बच्चे थे जिनको उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा उनके फेवर में, लेकिन वो जो है वो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाए। मैं यही कहूँगा भी, देखिए अगर आपका डिफरेंस जो है वो वही सिलेक्शन का, अगर डिफरेंस आपका जितना कम है, आप ये समझिए आपको उतना ही नंबर गेन करना है आने वाले एग्जाम्स को बेहतर करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिएगा। इवन मैं उन बच्चों को कहूँगा जिनका शायद पीओ क्लर्क दोनों हुआ है लेकिन केवल क्लर्क क्लियर हुआ है, और जिनका टारगेट है कि मुझे पीओ पीओ या एओ लेवल की जॉब चाहिए, तो आप अभी भी, चूंकि अभी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस बचा है, इसके बाद आपका एसबीआई पीओ भी बहुत सारे बच्चों का लगा हुआ है, और भी बड़े एग्जाम्स हमें इंश्योरेंस के जो है वो एओ देखने को मिलेंगे, आईबीपीएस के जो है वो नोटिफिकेशंस आएंगे। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि ये जितनी मेहनत से आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, इसका फायदा आपको आने वाले टाइम के एग्जाम्स में। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका जो है वो रिजर्व लिस्ट में आया है, स्पेशली पीओ में, क्लर्क में, है ना, और उनका सवाल है कि क्या सर मेरे चांसेस हैं सिलेक्शन के कि नहीं। देखिए, रिजर्व लिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे पास पीयू है, मेरे पास क्लर्क है, या फिर मेरे पास आरबीआई है। तो मुझे लगा कि मुझे आरबीआई जाना चाहिए, तो मैंने उसमें जो है वो ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया। तो ये जो पोस्ट है ना, ये चूंकि मेरे कारण जो है वो वैकेंट रह गई, तो कल को कोई ऐसा बच्चा जो जिसका जो नंबर है कट ऑफ के नियर अराउंड है, तो उसको जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे वो सारे बच्चे जिनका जो नंबर का डिफरेंस है कट ऑफ के रेंज से काफी कम है, उन्हें जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज और समझिए, यहाँ पे क्लरिकल के जो है वो बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है जब हम रिजर्व लिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दोनों एग्जाम क्लियर होता है, क्लर्क और पीओ। और हम इन जनरल देखते हैं कि जो है वो स्टूडेंट है वो पीओ की तरफ प्रेफरेंस देखते हैं, तो जब वो पीओ में जाते हैं तो क्लरिकल वाला सीट जो है वो वैकेंट हो जाता है, तो उनका इसका बेनिफिट जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आपका नंबर, अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं, कितना कितने आपके मार्क्स आए हैं और कट ऑफ से आपका कितना डिफरेंस है, ये आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप केवल रिजर्व लिस्ट के सहारे मत बैठिएगा। हाँ, ये एक हायर चांसेस है कि हाँ भाई, कल को जब हम क्लरिकल में अच्छी खासी जो है वो वैकेंट पोजीशन देखेंगे, और जब उसको भरा जाएगा, और अगर हमारा नंबर कट ऑफ के नंबर्स के डिफरेंस से काफी कम है, तो हमें प्रायोरिटी मिल सकती है। ये एक हायर चांसेस है, इसमें नो डाउट। लेकिन आप केवल इस पे डिपेंडेंसी मत रखिएगा, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कल अगर चीजें आपके फेवर में ना हो तो उसका आपको नुकसान हो जाएगा। बेटर ये है, अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम आपके सामने है, उसको टारगेट करें। एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम है, उसको जो है उसको टारगेट करें। और आईबीपीएस के नोटिफिकेशन जो कि आरआरबीज के हैं, वो भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सर्टेन जो क्या कहते हैं बीच में वैकेंसीज आती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए फोकस करें एग्जाम्स पे, ठीक है। रिजर्व मतलब रिजर्व लिस्ट आपके लिए एक प्रकार से मैं कहूं कि हाँ भाई, चांसेस हैं हायर कि अगर आपका क्लरिकल में रिजर्व लिस्ट में है और डिफरेंस काफी कम है कट ऑफ से, तो आपको मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह डिपेंडेंसी आप मत रखें, ठीक है। अपना नंबर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर जो है वो आपका कितना बना है और कट ऑफ से आपका डिफरेंस जो है वो क्या है, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेष 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। जैसे मैंने कहा, आरआरबी का नोटिफिकेशन हमें जो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। और बहुत जरूरी है कि अगर आपने ऐसे बच्चे जो ये एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर तैयारी जैसी होनी थी वैसा नहीं हुआ है, मेक श्योर करें कि अभी समय है आपके पास, फाउंडेशन को क्लियर करें। फाउंडेशन के बाद जो है वो प्रैक्टिस करें, सेक्शनल मॉक दीजिए, रिवीजन करें। इसको आप जितना ज्यादा करेंगे, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। इसके लिए बैंकिंग वाला ने स्पेशल एक कंप्लीट जो है वो फाउंडेशन बैच यहाँ पे एम 3.0 लॉन्च किया है, जो कंप्लीट 2025 इवन 26 के सभी बड़े बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स का बिल्कुल फाउंडेशन इस बैच के माध्यम से कवर हो रहा है। इसके अलावा आईबीपीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के बड़े एग्जाम्स का फाउंडेशन यहाँ से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश का सेपरेट बैच है, और यहाँ पे रुद्रा 2.0 है। ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो ट्रू 999 यहाँ पे रखी गई है। इसको जरूर आप एक बार गो थ्रू कर। कहीं भी कोई क्वेरी होती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।